हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी 2024 की नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे कि 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। 2024 की ये प्रेडिक्शंस हैं जो कि आपके ज़ोडिएक साइन के बेस पर होंगी। ओके, तो ज़ोडिएक साइन के बेस पर आपको देखना है कि आपके लिए ये साल कितना लकी रहेगा और आप ये लक कहाँ कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेसिकली यही टाइटल भी है इस वीडियो का, विल यू बी लकी इन 2024 एंड इफ यस, तो कौन से एरियाज हैं जहाँ पर आपका ये लक जो है मैनिफेस्ट होगा। मैंने सारे जो टाइम स्टैम्प्स है सभी राशियों के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आपको अपने साइन पर जाना है और अपनी वीडियो को देखना है, अपनी ऑब्वियसली रीडिंग को देखना है। ओके, एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए भी और इस रीडिंग को देखने के लिए भी। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये साल आपके जीवन में ढेर सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। और यस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, और साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinyacreates.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ जाकर जो है मुझे मेरे साथ पर्सनल सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके, चलो तब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। Hi Aries, welcome to your reading. Let's see Aries, will you be lucky in 2024? Thank you. We have spiritual union. Wow, crown chakra, solar plexus chakra, temptation and shadow. My God, Aries, आप ना सिर्फ लकी रहेंगे बल्कि आप यहाँ पर बहुत उभर कर भी, एक होता है लकी भी हैं आप और आप बहुत शाइन भी कर रहे हैं। ओके, तो 5 में से 3 कार्ड आपके ऐसे हैं जो बहुत हाई वाइब में हैं, जो बेसिकली यही बताते हैं कि 2024 में अगर यहाँ पर कुछ इश्यूज भी आते हैं, टेम्पटेशंस, ये डेविल की एनर्जी है, कोई भटकन भी आती है, तो ये 3 कार्ड्स की जो एनर्जी है आपको फाइट करने में, आपको इनको हील करने में आपकी मदद करेगी। ओके, तो सिर्फ आप लकी नहीं है बल्कि आप शाइन भी बहुत करेंगे। ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी को अगर देखें, ये है क्राउन चक्रा और ये है सोलर प्लेक्सस चक्रा। इन दोनों की एनर्जी को अगर कंबाइन कर दें तो ये बहुत स्पिरिचुअली लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को गाइड करना, इंस्पायर करना, उसके बारे में है। तो यस, अगर इस पायल में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि 2024 में आप अपना कोई स्पिरिचुअल करियर शुरू करें, ये आपका साइन है। आप बहुत सक्सेसफुली उसमें आगे बढ़ पाएंगे। आपका सोल ट्राइब दिख रहा है मुझे स्पिरिचुअल यूनियन से। कुछ लोगों के लिए तो ये जो करियर स्टार्ट होगा ना, आपका स्पिरिचुअल करियर, इसके चलते आपके खुद के जीवन में कह लीजिए कि एक स्पिरिचुअल यूनियन आएगी, आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी यूनियन होगी। तो यस, ये बहुत सक्सेसफुल और लकी ईयर होगा एरी साइन के लोगों के लिए। मैं यहाँ पर ये भी देखना चाहूँगी कि ये लक कौन से एरिया में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। ये थोड़ा बड़ा डेक है तो इसे शफल करने में एक्चुअली मैं इसको 2 भागों में बांट लेती हूँ, आसानी से शफल हो जाएगा। राइट, सो लेट्स सी आपका लक कहाँ पर चमक रहा है। वी हैव ब्यूटी, गवर्नमेंट जॉब, do it now, healthy boundaries and miracles in your love life। तो आपका जो लक है सबसे ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में, जहाँ खास करके आपके रिलेशनशिप्स हैं, खास करके लव लाइफ में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, लेकिन ये ओवरऑल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। तो यस, आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में मुझे सबसे ज़्यादा जो है लक आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे एक हेल्थ का मैसेज मिल रहा है आपके लिए एरीज, और वो ये है कि हेल्थ के लिए हो सकता है कि थोड़ी स्ट्रगल रहे 2024 में, और उसके लिए आपको यहाँ पर टालने की एनर्जी से बाहर निकलना है। ओके, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है। अगर अपनी बॉडी के लिए आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं
है, चाहे जिम ज्वाइन करना है, चाहे कोई स्पिरिचुअल हीलिंग लेनी है, डू इट। उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, ओके? क्योंकि लव लाइफ आपकी बहुत शाइन करेगी, आपका करियर, खास करके गवर्नमेंट जॉब कुछ लोगों को मिल सकती है, वो भी बहुत शाइन करेगा। लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये दो ब्लेसिंग्स को आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट? तो आपका एफर्ट लगेगा आपकी ज़्यादा हेल्थ के ऊपर, और जो मिरेकल्स हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो लक है, वो आपकी लव लाइफ में और आपकी गवर्नमेंट जॉब में मैनिफेस्ट होगा, ओके? सो मैं इससे भी आपके लिए मैसेज लूँगी। थैंक यू। ओके, फिर से मनी की एनर्जी है, और जिस अंक में ये आया है, ये बदलाव के बारे में बात करता है। तो ऐसा लगता है कि इंक्रीमेंट होगी आपकी मनी में, और ये जो इंक्रीज है आपकी मनी में, ये अच्छे बदलावों को आपके जीवन में लेकर आने में मदद करेगा। आई डोंट नो बदलावों ये शब्द होता भी है या नहीं लेकिन बदलाव आपके जीवन में जो पॉजिटिव चेंजेस हैं उनको लेकर आने में आपकी मदद करेगा, ओके? सो यस एरीज, ये है आपकी रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग, होपफुली आपके साथ रेजोनेट होगी। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको 2024 की। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा, ओके? टेक केयर, बाय। Hi Taurus, welcome to your reading. Let's see Taurus, will you be lucky in 2024? आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। Thank you. We have emotional loss, fertility, rest and rejuvenate, third eye chakra, and obstacles and challenges. आपका ऐसा लगता है कि लक 50-50 साथ देगा टॉरस 2024 में। एक तरफ आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें बहुत सारी अबंडेंस है, सेलिब्रेशन है, जिसकी वजह से आप थोड़ा स्पॉटलाइट में भी रहोगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं कुदरत ऐसे साइंस भी देती रहेगी कि ये टास्क है जिसके ऊपर तुम्हें काम करने की ज़रूरत है। इस चीज़ की 2023 की कोई पेंडिंग एनर्जी है जिसका आपको कह लीजिए कि सामना करना पड़ सकता है 2024 में, और आपको यह एहसास भी होगा कि अब मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना है, अदरवाइज ये मेरी और ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर सकती है, ओके? आपके लिए जो अध्यात्म का पाथ है, खास करके मेडिटेशन का, गाया के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को डेवलप करने का, अपने चक्रास पर काम करने का, खास करके थर्ड आई चक्रा पर काम करने का, ये सब चीज़ें आपके लिए सोने पर सुहागे का काम करेंगी। आपका ये जो 50-50 का रेशो मैंने अभी बताया है, आप दरअसल इसको अपने लक को और इंक्रीज कर सकते हो, और यहाँ पर ये जो चैलेंजेस हैं इनको ओवरकम कर सकते हो अगर आप यहाँ पर अध्यात्म का, पॉजिटिविटी का, डिविनिटी का सहारा लो। फर्टिलिटी का कार्ड ये भी बताता है कि 2024 दरअसल आपके लिए बर्थ का भी ईयर होगा, रीबर्थ का। आपके द्वारा बहुत सारी नई चीज़ें जन्म लेना चाहती हैं, आप क्रिएटर हो टॉरस, और ये एहसास जो है, ये जो रियलाइजेशन है कि आप एक क्रिएटर हो, इसके लिए कुछ चैलेंजेस लगेंगे, कुछ ऑब्स्टेकल्स लगेंगे। यहाँ पर इमोशनल लॉस की भी एनर्जी है, तो थोड़ा सा आपका हार्ट चक्रा भी, जहाँ पर आप थोड़े हम्बल बने, ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकता है कि आपको इनका सामना करना पड़े। लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए भेजी जाएंगी ताकि आप रियलाइज कर सकें कि आप एक क्रिएटर हो, आप ही हो जो सब कुछ अपनी कहानी में लिख रहे हो, ओके? तो एक ट्रू पावर की रियलाइजेशन है, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कुछ अपने आप से भी अबंडेंस और कुछ मिरेकल्स हैं आपके लिए, क्योंकि ये एम्प्रेस की एनर्जी है। तो एम्प्रेस अट्रैक्ट करती हैं, एम्प्रेस खुद जिस एनर्जी में होगी वो वही चीज़ को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेगी। सो आई थिंक ये जो चैलेंजेस भी हैं, ये जो ऑब्स्टेकल्स भी हैं, इनको ओवरकम करने के बाद आप अपने इसी वर्जन को रिफाइन करेंगे, सुधारेंगे, उसमें सुधार करेंगे ताकि वो और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके, ओके? लेट्स सी आपके लिए ये जो लक आया है, ये किस एस्पेक्ट में आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। न्यू बिजनेस प्लस सक्सेस, तो करियर में मुझे आपके सबसे ज़्यादा ग्रोथ और लक से मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, नए बिजनेस को लॉन्च करने की अपॉर्चुनिटीज़, अपने लिए बहुत सारी सक्सेस को मैनिफेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। माँ का प्यार, ओ माय गॉड, एम्प्रेस भी माँ की ही एनर्जी होती है। तो ऐसा लगता है कि टॉरस आपके लिए दरअसल
एक ऐसी स्वीट ब्लेसिंग है जहाँ पर आप अपनी ममा को बहुत प्राउड महसूस करवाओगे और वहीं कहीं ना कहीं आपको अपने गुड लक का एहसास भी होगा कि आप ये कर पाए। ओके, वी हैव डोनेट फूड, आर्ट गैलरी एंड लायन हार्ट। जो दरअसल आपको चाहिए ये एटीट्यूड है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपका लक तब भी चमकेगा जब आप अपनी इस लायन हार्ट, जब ये आप पहचानोगे कि आप किसी भी ऑब्स्टिकल को, चैलेंज को ओवरकम करने को रेडी हो, आप में वो हिम्मत है। मुझे यहाँ पर जो लोग आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी बहुत लकी ईयर लग रहा है, और जो लोग बहुत ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, मानवता की भलाई के बारे में सोचते हैं, मुझे उनके लिए भी बहुत लकी ईयर लग रहा है। ओके, एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। फिर से फेर्टिलिटी, सी डबल साइन। ये आना दरअसल पोर्टल है, क्योंकि दो कार्ड्स की जब एनर्जी कंबाइन होती है तो ये पोर्टल बनता है। तो यहाँ पर आप इस साल को छोटा मोटा ईयर मत गिनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए लिटरली पोर्टल है अपने इस वर्जन को रिफाइन करने का, बेटर करने का। आई थिंक आप में ऑलरेडी बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जीज मौजूद हैं, पावर्स मौजूद हैं। इस चीज़ की आपको उनको थोड़ा छांटना है, और उसके लिए यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स भेजे जाएंगे, क्योंकि ऑब्स्टिकल से ही हम मजबूत बनते हैं, हमारी रिफाइनमेंट होती है। ओके, सो यस टॉरस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। Hi Gemini, welcome to your reading. Let's see Gemini, will you be lucky in 2024? आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। Thank you. Okay, this one. We have movement, choices and decisions. Rejoice in celebration. Partnerships and alliances. Harmony and sacrifice. सबसे पहली बात, आप सिर्फ लकी ही नहीं हैं, बल्कि आप कह लीजिए कि वो जो मिडास टच होता है ना, किसी चीज़ को छूना और उसे सोना बना देना, आप दरअसल आप ऐसी एनर्जी में हो 2024 में। ओके, ये बहुत ब्रिलियंट ईयर होगा उन लोगों के लिए, उन जेमिनाइज के लिए जो यहाँ पर जेन्युइन रिलेशनशिप्स को सीख कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मुझे मेरे जीवन में अच्छे लोग चाहिए, चाहे क्वांटिटी कम हो, इट्स ओके, लेकिन जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्वालिटी रिलेशनशिप्स हों। और आपका सबसे ज़्यादा जो लक है इसी एरिया में मैनिफेस्ट भी होगा। और इन लोगों की संगति से भी, इन लोगों के आपके जीवन में आने से भी ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलेंगे। एक खुशी के साथ दो खुशियां और आएंगी। ओके, सो यस, बहुत सक्सेसफुल, बहुत लकी ईयर है जेमिनी साइन के लोगों के लिए। आपको बहुत सारी सेलिब्रेशन का भी मौका मिलेगा जेमिनी, आपको ना बहुत सारी सेलिब्रेशन का, और इस सेलिब्रेशन को करते हुए आप अपनी जो मेहनत है, जो आपने सेक्रीफाइस किए होंगे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, आप उसको भी याद करोगे, आप उसको भी ऑनर करोगे। इस कार्ड में भी अगर आप देखेंगे ना तो रेनबो की एनर्जी है, जो कि 10 ऑफ कप्स के बारे में बात करता है। तो यस, ये जो है ये आपकी मेहनत का नतीजा होगा। ओके, आप जैसे लकी इसलिए हैं क्योंकि आप मेहनती हैं। एंड आई थिंक 2023 में आपने अपने ऊपर बहुत काम भी किया होगा इस पूरे 2023 में, और यही मेहनत जो है आपका रंग दिखाएगी, आपको रिवॉर्ड्स देगी लक के रूप में 2024 में। ओके, नाउ लेट्स सी, ये जो लक है इतना सारा, ये और कौन कौन सी चीज़ों में मैनिफेस्ट हो सकता है। ओके, डिवाइन टाइमिंग, ये बात करता है परफेक्ट टाइम, एक ऐसा टाइम जहाँ पर आप किसी जगह पर मौजूद हैं परफेक्ट टाइम पर, और किसी परफेक्ट पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है और आपने कोई परफेक्ट बात बोल दी। इस चीज़ की सब कुछ जैसे बहुत कनेक्टेड होना, एक परफेक्ट टाइमिंग होना चीज़ों की। तो यस, 2024 आपका इस वजह से लकी होगा, या आपको इस वजह से लकी महसूस होगा क्योंकि आपको लगेगा कि आप राइट टाइम पर राइट जगह पर मौजूद हैं, और आप राइट बात बोल रहे हैं, राइट पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ओके, सो यस, वो थोड़ी जो उंगलियां घी में होती है ना वो आपको यहाँ पर महसूस होगी। वेरी नाइस जेमिनी।
ट्विन फ्लेम जो बहुत भर भर के ऊर्जा दिख भी रही है आपके ऊपर के कार्ड्स में। मैरिज मुझे दिख रही है जेमिनी, आपका लक मैरिज में चमकेगा, रिलेशनशिप्स में चमकेगा। ट्विन फ्लेम यूनियन में अगर आप आने के बारे में सोच रहे हैं और अपना इनर वर्क कर रहे हैं तो यस, दिस इज योर साइन। लाफ्टर योगा, फॉर सम रीज़न मुझे सुना ब्यूटी, लाफ्टर योगा है आई नो, लेकिन मुझे सुना ब्यूटी। जैसे आपकी ब्यूटी इंक्रीज होगी, आप कम एफर्ट से भी एक अपने लिए ब्यूटीफुल हेल्दी बॉडी को, स्किन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर भी आपका लक चमक रहा है। एंड देन वी हैव रिवॉर्ड्स, यस यहाँ पर भी सोने के सिक्के दिख रहे हैं हमको। एंड देन वी हैव पास्ट लाइफ कनेक्शन। आई थिंक आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होने वाली है 2024 में जेमिनी, जिनका आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ओके, ये लोग आपकी लाइफ में कुछ सर्व करने को आएंगे आपको, और आप इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट सर्व करोगे या उनकी हेल्प करोगे। इस चीज़ की ये एक डिवाइन यूनियन होगी, पार्टनरशिप होगी जो हार्मनी के लिए होगी। आप दोनों पार्टीज में हार्मनी लेकर आएगी। सो यस, बहुत सारा लक है इस पायल के लिए। ओके, आई थिंक ये 3 कार्ड है आपके लिए, तीनों लेंगे। वी हैव बॉर्न टू शाइन, यस 2024 में जेमिनी साइन के लोग शाइन करने वाले हैं, जैसे आपका जन्म ही 2024 में शाइन करने को हुआ है। एंड देन वी हैव फ्रीलांस जॉब, कुछ लोग अपना बिजनेस या फ्रीलांस जॉब जो है इस करियर पाथ को चूज़ कर सकते हैं। एंड देन वी हैव वीगन फूड, अगेन आपकी बॉडी जो है एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। आप अपनी बॉडी को हील करने के लिए जो भी मेथड यूज़ करेंगे उसको आप उसके प्रिंसिपल्स में आप बिलीव करेंगे, और आप उसको कहेंगे कि ओके ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि अर्थ के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है। तो एक मिशन है आपके पास, ओके, और इस मिशन में आप जितनी अपनी जी जान लगाओगे उतना लक और बढ़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके लिए। सो गॉड ब्लेस यू जेमिनी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी, विल यू बी लकी इन 2024? आपके लिए कार्ड शफल करते हैं। थैंक यू। Okay, this one we have the heart chakra। पहला कार्ड ही रिसीविंग एनर्जी के बारे में बात करता है। एंड देन वी हैव द वेटिंग गेम, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, विक्ट्री एंड सक्सेस एंड फर्म फाउंडेशन। ओ माय गॉड कैंसर, 2024 आपके लिए कैसा है, मैं पहले ये थोड़ी बात करना चाहूँगी। एंड यस, आप लकी तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्यों है मैं इसकी बात करना चाहूँगी। 2023 में ये पॉसिबिलिटी रही होगी कि आपको हर चीज़ के लिए, हर जेन्युइन ब्लेसिंग के लिए बहुत वेट करना पड़ा। ये 2023 की कहानी भी हो सकती है, या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ की कहानी हो सकती है कि आपको अमूमन चीज़ों के लिए कहा जाता है कि अभी वेट करो, अभी तुम्हारा राइट टाइम नहीं है, अभी ब्लेसिंग आने में वक्त है, वेट करो, और आप थोड़ी फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए होंगे इस ऊर्जा की वजह से। ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये जो पैटर्न है कह लीजिए ये हील होगा। आपके लिए नई फाउंडेशन है, एक है कि शुरू से शुरू करना। तो 2024 आपके लिए है क्लीन स्लेट, जैसे फुल कार्ड के पास होती है। ओके, क्लीन स्लेट, शुरू से शुरू करना। और इस बार आप यहाँ पर वेटिंग गेम को बेसिकली पलट रहे हैं हार्ट चक्रा की एनर्जी से। आप कह रहे हो कि अब मुझे वेट नहीं करना, जो भी मुझे चाहिए वो नाउ मोमेंट में एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ पर हार्ट चक्रा की एनर्जी में टैप इन करते हुए रिसीविंग मोड को एक्टिवेट करोगे। एक ऐसी ऊर्जा कि यस, मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए। और यहाँ पर चीज़ें आपके जीवन में आए उससे पहले अपनी इमेजिनेशन में एक पिक्चर रेडी करना, एक सीन रेडी करना कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। और जितना आप ये करते चले जाएंगे, ना सिर्फ आपकी रियलिटी चेंज होगी, बल्कि आपका वर्जन, आपका पूरा वर्जन, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल, ये सब चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगी। ओके, ये बहुत बड़े लक के साथ साथ सक्सेस और विक्ट्री का भी ईयर है कैंसर साइन के लोगों के लिए। एंड आई थिंक उसका रीज़न यही है कि क्लीन स्लेट, शुरू से आप अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर में लेकर आने के लिए एफर्ट लगाओगे। फर्म फाउंडेशन, झूठा मूठा कुछ नहीं, अगर कुछ मीन करते हो तभी वो काम करना, ये एटीट्यूड है आपका
अगर आप जेन्युइनली किसी को लाइक करते हो, ओके, तभी आप बता रहे हो, ऐसे छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दे रहे हो। तो आप इतने ऑथेंटिक हो अपने आप में ना कि ब्लेसिंग्स और लक को तो आना ही पड़ेगा, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्लिप कर रहे हो अपनी स्टोरी को। आप यहाँ पर आप कह रहे हो कि ओके, मुझे जितना डील करना था इस एनर्जी से हो गया, अब मुझे कुछ नया चाहिए। जैसे आप खुद से ही तैयार हो, खुद से ही आप न्यू बिगिनिंग बन रहे हो, ओके। मैं अपने रगों में इस समय इतनी मतलब हाई वाइब्रेशनल एनर्जी महसूस कर रही हूँ, और मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं यहाँ ये भी चेक करना चाहूँगी कि ये जो लक है और कौन कौन से एरिया में आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। थैंक यू। हकूना मटाटा, ये है माइंड बॉडी सोल, जहां पर बेफिक्र है, आप जैसे चिंता में नहीं हो। जो वेटिंग पीरियड में जो टाइम का प्रेशर भी होता है ना, ये भी रिलीज हो रहा है। आप कह रहे हो कि इस समय अगर मैं सुरक्षित हूं तो आने वाले कल में भी मैं सुरक्षित हूं। जैसे आप बहुत कंफर्टेबल हो अपने आप में, विच इज ब्यूटिफुल। वी हैव मैरिज, जो लोग भी यहाँ पर मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज में आपका लक मैनिफेस्ट होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यस, आपकी मैरिड लाइफ और भी सुखद होगी। फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, आपकी मेहनत का फल। ब्रेक थ्रू, मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में भी अगर आप कोई मेजर शिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशन का कार्ड है, तो अगर आप कोई नया करियर पाथ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, चलने के बारे में सोच रहे हैं, तो यस, उसमें भी लक है आपके लिए। एंड देन वी हैव न्यू होम, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ये कार्ड जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है आपका, यहीं से सब लक निकल रहा है, ओके। तो नया घर कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट होगा 2024 में। क्विकली एक और कार्ड लेंगे। थैंक यू। टैरो कार्ड्स, तो कुछ लोग अगर यहाँ पर डिविनेशन टूल के बारे में सोच रहे हैं, टैरो को सीखने के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक वहाँ पर भी लक आपका मैनिफेस्ट होगा। राइट टाइम पर आपके पास फंड्स भी अवेलेबल होंगे और एक बहुत ऑसम टीचर भी अवेलेबल होगा, और आपको लगेगा कि यस, मैं शुरू से ये करना चाहती थी और अब मैं ये कर पा रही हूँ, ओके। तो लक फ्लो कर रहा है मेरे कैंसर साइन के लोगों के लिए। मैं बहुत 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 खुश हूँ आपके लिए। गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा, ओके। टेक केयर, बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी लियो, विल यू बी लकी इन 2024? आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू स्पिरिट। ऑलराइट, 2 कार्ड्स अपने आप से आए हैं। माय गॉड, वी हैव ट्रुथ, आप ही का कार्ड, पावर, चूज वाइजली, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, एंड देन वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। यस यस यस, आप सिर्फ लकी नहीं हो, आप मेगा लकी हो। आई डोंट इवन नो कि ये वर्ड भी होता है क्या नहीं, लेकिन यस, बहुत बड़ी सक्सेस और बहुत अलग अलग लेवल पर। यहाँ सिर्फ मटेरियल लेवल पर ही आप मुझे पावरफुल या लकी नहीं दिख रहे, बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी बहुत। ये बात करता है कि जैसे आप मनी मैग्नेट बन रहे हो, या आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर बन रहे हो, जिसने कोई मान लीजिए इंटेंशन सेट की और यहाँ पर वो इंटेंशन मैनिफेस्ट हो गई। उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि आप कोई ना कोई बड़ा ट्रुथ है जिसके रूबरू होंगे 2024 में, कोई स्पिरिचुअल ट्रुथ, कोई स्पिरिचुअल रियलिटी। क्योंकि ये जो वुमेन है जिस तरफ देख रही है, उसके सामने क्या है, जैसे आकाश गंगा, जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा हो, यूनिवर्सल एनर्जीज। तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कोई ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आपकी इस ब्यूटिफुल लक को इनिशिएट करेगी, एक्टिवेट करेगी। आपके मुझे आपकी वजह से, आपकी लक की वजह से जो भी आप अचीव करोगे ना, उन अचीवमेंट्स की वजह से आपके घर वालों की तरक्की दिख रही है। ये एक बहुत ही आई थिंक अनोखा मैसेज है जो अभी तक सिर्फ आपकी रीडिंग में आया है। इसकी आपकी वजह से आपकी फैमिली का सुधार हो रहा है, उनके रहने सहने के ढंग का सुधार हो रहा है, वो कुछ लाइफ में अच्छा कर पा रहे हैं। तो आप रीज़न बन रहे हो, आप चेहरा बन रहे हो यहाँ पर किसी सक्सेस का या किसी रीज़न का, ओके। एंड आई थिंक आप अपने एलिमेंट में भी रहोगे लियो, आप अपनी पावर में। आप ये समझोगे कि यस, आपकी एक ह्यूमन साइड है और आपकी एक वाइल्ड साइड है, और आपको इसे मैनेज करना है।
ओके वो एक होता है ना कि 24 घंटे लव एंड लाइट नहीं कर सकते या 24 घंटे सिर्फ मेडिटेशन नहीं कर सकते, हमें कभी कभी गुर्राना भी होता है, कभी कभी जोश में भी टैप इन करना होता है। ये अक्ल है आपके पास। ओके आपकी चॉइसेस बहुत वाइज दिख रही हैं मुझे, और इसकी वजह से भी जो रिटर्न होगी, जो रिवॉर्ड्स होंगे, जो मैनिफेस्टेशंस आउटकम्स में होंगी, वो बहुत पॉजिटिव है। आप यहाँ पर ऐसे ही तीर नहीं मार रहे, आप पहले देख रहे हो कि आपकी दूरी कितनी है गोल से, और गोल खड़ा मतलब है कहाँ पर, कैसे निशाना साधना है, सब कैलकुलेशन से भरा हुआ ईयर, और इसकी वजह से फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं आपके लिए। ओके नाउ लेट्स सी आपके लिए ये लक और कहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकता है। प्रेगनेंसी, तो जो भी लियो साइन के लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, दिस इज़ योर साइन। आप काफ़ी लकी हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने जो अपनी साधना में भी 2024 के लिए जो मैं कलेक्टिव साधना कर रही थी, उसमें भी मैंने यही नोटिस किया था कि 2024 बहुत अच्छा साल है प्रेगनेंसी के लिए। ओके इन्फिनिटी का ईयर है, तो यस क्रिएट करना, कुछ भी क्रिएट करना बहुत अच्छा ईयर, और प्रेगनेंसी क्रिएशन के बारे में है, बर्थ के बारे में। सो ब्रिलियंट साइन, सेलिब्रेशन। ओके जब जागो तभी सवेरा। मैं एक्चुअल में इस कार्ड को यहाँ रखना चाहूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लियो का किसी बड़े सच के साथ सामना होने वाला है। कोई बहुत बड़ी हकीकत जो इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, परमात्मा से जुड़ी हुई है, सोल से जुड़ी हुई है, ये पूरा सिस्टम, ये पूरी मैट्रिक्स कैसे काम करती है, इससे जुड़ी हुई है। जैसे बहुत महीन लेवल पर पैराडाइम शिफ्ट है आपका, और इस जागने के बाद फिर आप रुकने नहीं वाले, आप अनस्टॉपेबल एनर्जी में हो। वी ऑल्सो हैव रीकिंडल, तो आपके रिलेशनशिप्स में भी मुझे ये लक मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, खास करके वो रिलेशनशिप्स जिनमें प्यार है, इस चीज़ की काम की वजह से या और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वो कहीं ना कहीं पैशन चला गया रिलेशनशिप से, राइट, लेकिन आप उसे रीकिंडल करने की कोशिश करोगे और आप उसमें बहुत सक्सेसफुल रहोगे। एक कार्ड और लेंगे, कंग्रेचुलेशंस। तो ऐसा लगता है कि आपको अनेक मौके मिलेंगे सेलिब्रेट करने के, और बहुत सारे मौके जहां पर आपको सुनने को भी मिलेगा कंग्रेचुलेशंस, और आपके मुख से भी ये शब्द बहुत निकलेगा 2024 में। तो आपके इर्द गिर्द भी मुझे खुशियां दिख रही हैं, आप भी बहुत बोल रहे हो कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, आई एम हैप्पी फॉर यू, यू नो। सो यस बहुत बहुत ब्रिलियंट एनर्जी है। लेट्स सी, और सी मैंने ये डेक रखा और इसके ऊपर लिखा था मेक अ विश। लियो मेक अ विश। ओके इस वीडियो को पॉज करो एंड मेक अ विश, एंड लेट मी टेल यू, योर विश इज ग्रांटेड। योर विश इज ग्रांटेड लियो, योर विश इज ग्रांटेड। ब्यूटिफुल। वी हैव मल्टीटास्किंग, तो बहुत सारी बिजी एनर्जी, बहुत सारी तामझाम रहेंगे, बहुत सारा काम रहेगा, लेकिन ऐसा आपको लगेगा कि सारा काम अपने आप से हो रहा है क्योंकि आपका लक आपका साथ दे रहा है। ओके सो लकी लकी ईयर है मेरे लियो साइन के लोगों के लिए। हाई फाइव, क्योंकि मेरा भी जो मून साइन है वो लियो है, सो हाई फाइव। ऑलराइट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, Bye. Hi Virgo, welcome to your reading. So let's see Virgo, will you be lucky in 2024? आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। Thank you. All right. Positive movement forward. Disruption. Mental conflict, intuition, and love begins. 5 में से 3 कार्ड आपके ऐसे हैं जो आपके पावर के बारे में बात करते हैं और आपके खास करके लक के, क्योंकि हम लक की रीडिंग कर रहे हैं तो लक के बारे में बात करते हैं। लेकिन 2 कार्ड ऐसे हैं जो ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर आपको एफर्ट लगाना होगा अपने इस नेगेटिव लक को या अपने बैड लक को रिवर्स करने के लिए। ओके तो आपका मुझे यहाँ पर जैसे कह लीजिए कि 70 to 80% लक दिख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी 2024
2024 में आपके साथ, जहां पर आपको एफर्ट लगाना होगा इस नेगेटिव एनर्जी से खुद को बाहर निकालने के लिए। खास करके ये आपके खुद के माइंड से जुड़ी हुई है, आप क्या सोच रहे हो। ओके, अगर आपके साथ मान लीजिए कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, तो क्या आप उसमें अटके पड़े हो या फिर उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से बाहर निकालने के लिए अपनी पॉजिटिविटी का, अपने गुड लक का यूज कर रहे हो। इस साल में वर्गो साइन के लोगों को चूज करना होगा अपने माइंड से कि यस, जो मेरे लाइफ की ब्राइटर साइड है मैं उस पर अपना फोकस लेकर जाऊं। तो फोकस मेन हथियार है आपका, क्योंकि ये मिक्स्ड एनर्जी रहेगी, लेकिन आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको कहां पर ध्यान देना है। और आपको कहा जा रहा है चूज पॉजिटिव साइड, चूज द पॉजिटिविटी। ओके, सो गुड लक बहुत है, और खास करके मुझे आपकी लव लाइफ में गुड लक दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप्स में गुड लक दिख रहा है। अगर आप ये रिलेशनशिप अपनी फैमिली के किसी मेंबर के साथ भी हील करने में लगे हुए हो, तो यस, उसमें भी गुड लक है। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत मुझे यहाँ पर कह लीजिए कि मूवमेंट में दिख रही है। आप कोई ना कोई लेवल अप जरूर देखेंगे 2024 में। बट यस, आई थिंक ये एनर्जी का यहाँ पर आना, ये इस चीज़ का भी संकेत हो सकता है कि आप रेडी हैं अपने माइंड को हील करने के लिए। ओके, ये है रेवलेशंस कि कहाँ पर आपका माइंड कमज़ोर है, कहाँ पर आपका माइंड जो है काम मांग रहा है, हीलिंग मांग रहा है, और ये चीज़ें सरफेस लेवल पर आएंगी। ओके, और अगर आप इन्हें हील कर लेते हैं तो आपका जो लक है और जो है अच्छे से शाइन करेगा। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी और क्या आपके लिए एनर्जीज हैं, ये लक कहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। ओके, वी हैव $5,000, आई एम सॉरी, फोन कॉल। सबसे पहली चीज जो गुड लक की एनर्जी है वो करियर में है। आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है कोई ना कोई। अभी तक आप जो भी पैसा कमा रहे हो उससे कुछ ज़्यादा इनकम या उससे ज़्यादा कुछ पैसा जो है मुझे आप कमाते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में। अगर अभी तक आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो यस, आपको काफ़ी अच्छी खासी जो अर्निंग है मंथली बेस पर, ऐसी कोई जॉब मिल सकती है। तो ओके, तो करियर में, मनी में आपका लक है। और दूसरी तरफ ये जो ऊर्जा मैं यहाँ पर बात कर रही थी, आई थिंक ये एक ऐसी नेगेटिविटी भी है जहाँ पर आपको फॉरगिव करना है किसी को। आपको यहाँ पर फॉरगिव करना है। मुझे यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है जैसे कोई कह रहा है कि मेरा हार्ट चक्रा इतना ब्लॉक है क्योंकि ग्रजेस बहुत है उसमें। सो जस्ट लेट इट गो। ओके, जस्ट लेट इट गो। आई एम सॉरी बोलिए, और अगर कोई आपको आई एम सॉरी बोल रहा है जेन्युइनली, तो उसकी आई एम सॉरी को एक्सेप्ट कीजिए। इससे आप अपनी इस एनर्जी को रिवर्स कर पाएंगे, आप अपने गुड लक को और बढ़ा पाएंगे। ओके, यहाँ पर फ़ोन कॉल बहुत सिग्निफिकेंट है, तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल आपको ऐसी रिसीव हो जो आपके गुड लक को स्टार्ट कर दे, या फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ, इस फ़ोन कॉल के आने से आपके जीवन में बहुत सारा गुड लक आया है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। Basically, we have PR and then we have all rounder। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसी हेल्प भी आ सकती है वर्गो, जो आपको असिस्ट करेगी, जो आपको गाइड भी करेगी, लेकिन आपको गाइड से ज़्यादा असिस्ट करेगी। आपके शोल्डर्स पर जो बर्डन है ना, उस बर्डन को आपसे ले लेगी और आपको कहेगी कि ओके, अब आप रेस्ट करो, ये प्रॉब्लम को मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ। ओके, तो आपका लक यहाँ पर असिस्टेंस में मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, जिससे कि आपका जो शोल्डर्स का भार है वो बेसिकली, आपके शोल्डर पर जो भार है वो बेसिकली यहाँ पर रिलीज़ होगा। कुछ लोगों की अगर सच में शोल्डर्स में पेन वगैरह भी रहती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि बिना किसी इलाज के ये पेन चली गई। ये भी इस तरीके से भी ये लक मैनिफेस्ट हो सकता है आपके लिए। ओके, एक कार्ड और लेंगे। यस, वी हैव इंस्पिरेशन। सी, यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे अगर मान लीजिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो आप उससे इस तरीके से डील करोगे कि सामने वाले को ऐसा लगेगा कि वाओ, मतलब एक होता है ना बहुत इंस्पायर्ड एक्शन, जो सामने वाले को भी यह एहसास दिलाए कि हाँ, चाहे चैलेंजेस भी हैं लेकिन इनसे भी जूझा जा सकता है। तो इन अ वे आप बहुत इंस्पायर कर रहे हो लोगों को, उनके स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ने में मदद कर रहे हो। एंड आई थिंक ये 3 कार्ड्स की एनर्जी से ही, और यहाँ पर जो काम आपको बोला है उसकी एनर्जी से ही ये ऊर्जा मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, सो यस वर्गो, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय लीब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी लीब्रा, विल यू बी लकी इन 2024? आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू।
ओह लिब्रा पहला कार्ड ही रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स का है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो कि मैनिफेस्टेशन और मैजिशियन कार्ड की एनर्जी से डील करता है। एंड देन वी हैव डेस्टिनी, माय गॉड। बैलेंस जो कि आप ही का कार्ड है। ओह माय गॉड। एक्सिलरेटेड मोशन नंबर 8 जो कि एक्चुअल में 2024 का नंबर है, अगर आप देखेंगे उसका नंबर 8 बनता है। माय गॉड लिब्रा, ब्रेथ टेकिंग एनर्जी, ब्रेथ टेकिंग एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक ट्रायम्फ नंबर 7 चैरियट की एनर्जी। माय गॉड लिब्रा, ये सिर्फ लकी नहीं, ये कह लीजिए कि एक ऐसा साल है जो आप नहीं भूलने वाले। इस साल में आप ऐसी चीज़ों को, ऐसे मिरेकल्स को, ऐसी ब्लेसिंग्स को विटनेस करोगे जहां पर आप खुद शॉक्ड हो, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ओ माय गॉड, मतलब इतने फास्ट मूवमेंट है पहले तो सक्सेस की आपके लिए कि आपको थोड़ा सा खुद ग्राउंडेड एक्शंस लेने होंगे अपने बिहाफ पर कि मैं थोड़ा ग्राउंडेड रहूं, थोड़ा सा मुझे बेस चक्रा पर काम करना पड़े, ऐसी आपको ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट है सक्सेस की यहाँ पर। और आप 2024 का ये जो 8 नंबर है इसकी एनर्जी में भी आप टैप इन कर रहे हो। ओके 2023 में अगर आपकी कोई भी विश, एटलीस्ट मैं एक विश बोलूंगी, कोई भी एक ऐसी विश है जो पूरी नहीं हुई किसी भी कारणवश, ये विश 2024 में 1000% पूरी होगी। ओके सो यस, आपको कहा जा रहा है होपफुल बने रहिए, पॉजिटिविटी को चूज करते रहिए, पॉजिटिव साइड को देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए वो जो शूटिंग स्टार की एनर्जी है 2024 में ज़रूर आएगी। 2024 आपके लिए दरअसल डेस्टिनी का भी ईयर है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो आपके भाग्य में होनी लिखी ही लिखी है, सक्सेस, रिकग्निशन, रिवॉर्ड, या फिर चाहे आपके सोलर प्लेक्सस चक्र से जो मैजिशियन की पावर है उसका, या आपका खुद के एलिमेंट में टैप इन करना, बैलेंस की एनर्जी में आना। ओके सो यस, आई थिंक कुछ ना कुछ डेस्टिन्ड है इस आपके लिए, और वो होकर ही रहेगा, वो उसको कोई मतलब आपसे छीन नहीं सकता। ओके तो काफ़ी यादगार साल होने वाला है, और क्योंकि आप अपने एलिमेंट में भी रहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को भी जी पाओगे। लॉ ऑफ कर्मा की जो ऊर्जा होती है, अगर इस सिद्धांत को हम फॉलो करने लगे तो ये हमें एक बेहतरीन ह्यूमन बीइंग बनने में मदद कर सकती है। तो यस, आप वही करने वाले हो। ओके आपका ऑरा मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, एंजेलिक एनर्जी से भरते हुए दिख रहे हो आप। ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्पिरिचुअल जर्नी में चलते चलते आपका एंजल्स के साथ एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन बने और वो आपकी हेल्प करें यहाँ पर इस मुकाम तक, इस हम्बल कह लीजिए कि ब्लेसिंग तक पहुँचने में। ये जो है ना, ये है कि यस, मुझे रिकग्निशन भी मिल रही है, रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे सर नहीं चढ़ रही, मैं ऐसे हवा में नहीं उड़ रहा या हवा में नहीं उड़ रही, मैं हम्बल हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी, बट एट द सेम टाइम मैं हम्बल हूँ अपनी एग्जिस्टेंस में। दिस इज़ ब्रिलियंट लिब्रा, दिस इज़ ब्रिलियंट। लेट्स सी आपके लिए ये लक और कहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकता है। We have PR, we have $5,000, we have inspiration, unlearning एंड मैजिकल पावर। मैं इस कार्ड को यहाँ रखना चाहूँगी और इस कार्ड को यहाँ रखना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत इन सिंक एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में देखें तो जब जागो तब सवेरा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल असेंशन की बात हो रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत सारा लक करियर में है, मनी में है। मुझे आपकी मनी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, और हर बार जब ये इंक्रीमेंट होगा कोई बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि ये 5 नंबर की ऊर्जा बदलाव के बारे में बात करती है। ओके आपको यहाँ पर डेफिनेटली 5 की अंक में, 5 की संख्या में मनी को मैनिफेस्ट करना चाहिए। आप बहुत मनी मैनिफेस्ट करो, बहुत फास्ट मनी मैनिफेस्ट करोगे। ओके दूसरी तरफ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप अपनी रीप्रोग्रामिंग करने में लगे हुए हो, बहुत सारी ऐसी BS जो हमारे बचपन में हमको सिखाई जाती है, ऐसी कंडीशनिंग दे दी जाती है जो हमें बेसिकली डैमेज करती है, अगर आप इसको हील करने में लगे हो, पैराडाइम शिफ्ट के बारे में सोच रहे हो, यस यहाँ पर आपका लक बहुत चमकेगा। राइट टाइम पर, राइट जगह पर, राइट लोगों के बीच आप मौजूद होंगे और उनसे आप जो है एक ऐसी एनर्जी रिसीव कर पाएंगे जो आपके इस पैराडाइम शिफ्ट में आपकी मदद करेगी। मुझे फिर से ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों से आपका पाथ क्रॉस होगा जो आपकी डेस्टिनी है।
ये आपकी डेस्टिनी है, इट्स जस्ट कि आपकी डेस्टिनी है। ओके, साथ ही साथ मुझे आपके लिए पर्सनल पावर भी बहुत बढ़ती हुई दिख रही है, जो आपके लक को और शानदार बनाएगी। आप दूसरों को इंस्पायर करोगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये लेटर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। PR, अपने आप से पूछिए कि P और R से आपके जहन में सबसे पहला नाम कौन सा आता है, पहला शब्द कौन सा आता है। ये शब्द आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, एक कार्ड और लेंगे। हीलिंग, या Libra, यस, हाई फाइव। मेरा सन साइन लिब्रा है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो यस लिब्रा, दिस इज़ योर रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। Hi Scorpio, welcome to your reading. So let's see Scorpio, will you be lucky in 2024? Thank you Spirit. Okay, we have heartache and loss. We have light, wisdom, triumph. My God, we have foundation and achievement. Scorpio, listen my love, listen. क्या मैजिकल ईयर होने वाला है। लेकिन आपके ईयर की एक खासियत है, आपका ईयर हो सकता है इसकी जो शुरुआत है थोड़ी रफ हो। ओके, लेकिन ये जो रफ शुरुआत है ये आपको इतने उत्साह से या फिर इतनी विजडम से भर देगी कि जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ होगा कि यू नो व्हाट, 2024 के लिए ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। और आप इस एनर्जी को जैसे कह रहे हैं कि पुश करोगे, और इसकी वजह से इस रफ शुरुआत के बाद का जो टाइम पीरियड है ना, उसमें ना सिर्फ लक है बल्कि रोशनी है, विजडम है, जीत है, नई फाउंडेशन है और अचीवमेंट्स हैं। ओके, तो जैसे कुछ होगा, कोई चीज़ कैटलिस्ट का काम करने वाली है स्कॉर्पियो साइन के लोगों के लिए 2024 में, कि कुछ होगा जो आपको इतना ट्रिगर कर देगा कि आप इतने डिटर्मिन हो जाओगे कि यू नो व्हाट, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, ये एनर्जी चाहिए ही नहीं मुझे। और आप इतने डिटर्मिनेशन के साथ इस एनर्जी को पुश करोगे कि दूसरे स्पेक्ट्रम से इस एनर्जी को आना ही होगा। ओके, तो यस, मुझे कॉन्टीन्यूसली आपकी सक्सेस दिख रही है, खास करके स्कॉर्पियो के लिए जो सेकेंड हाफ है 2024 का बहुत लक से भरा हुआ हो सकता है। आपकी एक बॉडी हो सकता है कि ऐसी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे जिसकी वजह से बहुत सारा और लक या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आए। कुछ लोग मुझे यहाँ पर एक ऐसे कह लीजिए कि सोल प्रिंट में, ब्लू प्रिंट में टैप इन होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आपकी जड़ें मजबूत हैं, जहाँ पर लोग मान जाएंगे कि यस यू आर वाइज, यू आर राइट, यू आर इंटेलिजेंट, जैसे लोग मान जाएंगे, जैसे आपकी जड़ें इतनी मजबूत होंगी। मुझे आपकी फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी लक की एनर्जी आती हुई दिख रही है। अगर आप मैरिड हैं, खास करके आपके बच्चे हैं, तो उसमें मुझे बहुत सक्सेस दिख रही है। अगर आप सोच रहे हैं शादी के बारे में या नया घर लेने के बारे में, उसमें भी मुझे आपके लिए लक दिख रहा है। ओके, ट्रैवल प्लान बहुत अच्छे हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। और सी बॉटम ऑफ द डेक में है हार्मनी। तो मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर आप अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी ये जो लक है और किन चीज़ों में मैनिफेस्ट हो सकता है। ओशन टाइड्स, लाफ्टर योगा, ट्विन फ्लेम, वीगन फूड एंड 11-11 टाइमिंग। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे कोई लहर उठने वाली हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत लंबे समय से करने के बारे में सोच रहे थे, जैसे वो मुझे कह रहा है जैसे मन में आपकी इतनी सुनामी है, जैसे वो बाहर आने के लिए रेडी है, सो कोई ऐसी चीज़ जो इमोशनली, जिसमें आप बहुत इन्वेस्टेड थे, आप हमेशा से करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आपको कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी बॉडी में शायद उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, या कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए आप रेडी नहीं थे। इस चीज़ की अब आप रेडी होंगे, ये लहरें उठने के लिए रेडी हैं। ओके, आपके जीवन में मुझे बहुत सारा ऐसी स्थितियाँ भी आती हुई दिख रही हैं जहाँ पर आपको हंसने का बहुत मौका मिलेगा। ओके, राइट टाइम पर ऐसे सिचुएशंस में मौजूद होना जहाँ पर आपको
दिल खोलकर जेन्यून लाफ्टर को चैनल करने का मौका मिले तो आप मुस्कुराओगे बहुत। ओके, यहाँ पर आपका लक है। ट्विन फ्लेम से जुड़ा हुआ अगर कोई भी मुद्दा चल रहा है आपका, सेपरेशन से, या आपको यूनियन चाहिए या फ़ोन कॉल चाहिए या कमिटमेंट चाहिए, तो वहाँ पर मुझे आपका लक दिख रहा है। और अगर आपका फूड के साथ भी एक नेगेटिव रिलेशनशिप रहा है स्कॉर्पियो, हमारा फूड के साथ भी कभी कभी नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है, तो अगर आपका है तो आई थिंक यहाँ पर आपकी जो है एक ब्लेसिंग से भरा हुआ टाइम पीरियड आएगा और इसमें आप बहुत खुद को लकी महसूस करेंगे कि आप फाइनली फूड के साथ अपने रिलेशनशिप को हील कर पाए। ओके, ये बहुत इमोशनल एनर्जी है फॉर सम रीज़न। सो येस, आई थिंक स्कॉर्पियो अपनी इमोशनल बॉडी के साथ बहुत कनेक्टेड रहेंगे 2024 में। सक्सेस या लकी ईयर फॉर स्कॉर्पियो। सो यस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। Hi Sagittarius, welcome to your reading. So let's see Sagittarius, will you be lucky in 2024? आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। We have crown chakra, truth, power, trapped in fears, and universe. Oh my God, Sagittarius, ये साल सिर्फ लक का ही नहीं है बल्कि बहुत सारी स्पिरिचुअल लक का है। ओके, स्पिरिचुअल लक का एक होता है बहुत कॉस्मिक एनर्जी जब हमारी लाइफ में आए, जब हमें खुद ही नहीं पता चल रहा कि यार ये मिरेकल हो कैसे रहे हैं, ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, तो यस, ऐसा ईयर है आपके लिए और इसके चलते आपके कोई भी बेड़ी है, आपका कोई भी पिंजरा है जिसमें आप ट्रैप महसूस कर रहे थे, या आपको ये था कि मुझे डर लगता है नाज कि मेरी ये स्थिति कभी ठीक नहीं होगी, मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, कभी भी मैं रियल वर्ल्ड को फेस नहीं कर पाऊंगा, कभी भी मैं सामने नहीं आ पाऊंगा लोगों के। ये जो फियर है, ये जो जाल है आपका, आई थिंक ये यहाँ बेसिकली यहाँ से आपके जीवन से जाएगा। आप इसे रिलीज करोगे, आप इसे लेट गो करोगे और यहाँ पर आप अपनी पर्सनल पावर में टैप इन करते हुए भी पहली बार जैसे खुद को भी पहचानोगे कि हाँ, मेरी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो ऐसी दिखती है। एंड आई थिंक ये सब चीज़ें इस वजह से होंगी कि कुछ कॉस्मिक है। इस साल में सेजिटेरियस साइन के लिए बहुत कॉस्मिक लेवल पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो जिनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इस चीज़ की ये हुआ, जैसे कोई लिटरली मिरेकल हो। ओके, एंड आई थिंक आपके गाइड्स बहुत इंटरवेन करेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स जो है ना, इस साल में बहुत बार आपको ऐसा एहसास होगा या आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपके गाइड्स आपको फ्यूचर के बारे में ये डिटेल दे रहे हैं, तो आपको उसके रिगार्डिंग ये एक्शन लेना है, यहाँ से बचना है, यहाँ पर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर बहुत सारी कॉस्मिक हेल्प है, एक कह लीजिए कि इनविजिबल हेल्प है जो आपको गाइड कर रही है। ओके, और इसके चलते अगेन मुझे यही दिख रहा है, आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को सबसे ज़्यादा उसी के रूबरू होंगे यहाँ पर। ओके, क्राउन चक्रा से ऐसा भी लगता है कि आप यहाँ पर अपने मन में अगर कोई ऐसे विचार जो मटेरियल लाइफ से आते हैं और बहुत सारी डिस्ट्रप्शन, बहुत सारी चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस जो हमें सर्व नहीं कर रही होती, अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, कोई बॉडी में पेन मैनिफेस्ट हुई या कोई इलनेस या कोई डिसईज या फिर कोई बुरी आदत ही सही, आई थिंक आप उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से वार करोगे। आप कहोगे कि यू नो व्हाट, ये मुझे अब और नहीं चाहिए, ये चीज़ अब मुझे और रिपीट नहीं करनी। ये इनलाइटनमेंट की एनर्जी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये बीमारी कहाँ से आई, कैसे आई, इसका रूट कॉज क्या है, इसका हीलिंग क्या है, ये सारे डाउनलोड्स आपको अपने आप से मिले ड्रीम्स के चलते या मेडिटेशन में, और उसकी वजह से आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर पाएँ। ओके, मुझे ये साल लक के साथ साथ ब्रेक थ्रू का ईयर लग रहा है आपके लिए। ये इंटेंस ईयर होगा सेजिटेरियस, मैं आपको ये बहुत ऑनेस्टी के साथ बोल रही हूँ, ये बहुत इंटेंस ईयर है। कॉस्मिक लेवल पर आपके लिए इतना कुछ हो रहा है कि अब जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये मेरी ही लाइफ है ना, मतलब इतने सारे मिरेकल्स मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुए थे, तो अब कैसे हो रहे हैं। ये ना एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सो ब्रिलियंट, नाउ लेट्स सी आपके लिए ये लक जो है और कहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकता है।
ओके, या रेबल एनर्जी मैं इसे यहाँ पर रखना चाहूँगी। न्यू आइडियाज, चूज लव, ट्रैवल, और 2 कार्ड आए हैं तो साथ में लेंगे। अवेकन्ड सोल एंड पेन। मुझे बहुत हैरानगी है इस कार्ड को देखकर। बाकी कार्ड्स भी सुंदर है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगी, लेकिन ये कार्ड को देखकर मैं हैरान हूँ सेजिटेरियस आपके लिए, क्योंकि ये क्या है? ये है गुलामी, ये है आप बंद हैं, आपके पास कोई आज़ादी नहीं है, आप कहीं भी आ जा नहीं सकते। और इसी कार्ड के नीचे इस कार्ड का आना, ये क्या है? ये है ट्रैवल, ये है आज़ादी। तो जो मैंने आपको मैसेज दिया, स्पिरिट ने बेसिकली उसे कंफर्म किया है। तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और इस मैसेज के ऊपर ट्रस्ट दिखाइए कि आपका जो पिंजरा है, आपकी जो बेड़ी है, वो टूटने वाली है 2024 में। मैं चाहती हूँ कि आप अपना फेथ दिखाएं, अपना ट्रस्ट दिखाएं इस मैसेज में। ओके, तो यस, आपके लिए मुझे यहाँ पर आपकी चॉइसेस में लक आता हुआ दिख रहा है। आपकी बेटर चॉइसेस होंगी, राइट चॉइसेस ले पाएंगे आप। नए आइडियाज़ जो भी होंगे, आप जब आप उनको अप्लाई करोगे या उनके रिगार्डिंग एक्शन लोगे, वहाँ पर आपके लिए लक आएगा। जब भी आप अपने कॉन्फिडेंस को चैनल करोगे, तब आपके लिए लक आएगा यहाँ पर। एंड जैसा मैंने कहा कि अवेकनिंग तो है ही आपकी, लेकिन पेन से ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी अपना क्रिएटिव काम करते हो और एक्शन लेते हो, उसमें भी, चाहे वो राइटिंग ही हो, उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। ओके, मुझे डाउनलोड्स दिख रहे हैं आपके लिए कि आपको चैनल जो है, इंफॉर्मेशन जो चैनल होगी कि ये लिखो, फिर आप उस किताब को आगे पब्लिश कर सकते हो। ओके, हैप्पी मोमेंट्स। सो यस सेजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग, बहुत खूब उम्दा रीडिंग है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी कैप्रिकॉन, विल यू बी लकी इन 2024? आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। Okay, I think this card. Oh my God, we have light. And then we have foundation and achievements. Trapped in fear. Wisdom. And triumph. Yes. आपका काफ़ी ज़्यादा लक जो है 2024 में मैनिफेस्ट होगा, और ख़ास करके उसका मेन रीज़न यही होगा कि आप चूज़ कर रहे हो उन चीज़ों को, उन लोगों को जो आपके जीवन में रोशनी लेकर आए, जो पॉजिटिविटी लेकर आए, और उनकी संगति से मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ढेर सारा जो लक है वो मैनिफेस्ट होगा। खास करके मुझे आपके लिए शब्द सुन रहा है विनर। अगर आप कुछ जीतने के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ की जीत चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, नंबर 1 टैग चाहते हैं, नंबर 1 पोजीशन पर आना चाहते हैं, कोई अवार्ड है, रिवॉर्ड है जिसे आप हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं, उस लिहाज से ये साल आपके लिए बहुत लकी है। ओके, और आपकी जो वाइज चॉइसेस भी हैं, जो आपको पहले ही एहसास दिलाएंगे कि आपको ये करना चाहिए और ये आपको नहीं करना चाहिए। ये जो इनर वॉइस है ना, ये आपके लक को मैनिफेस्ट करने में आपकी बहुत मदद करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन का एक पिंजरा भी है, एक बेड़ी भी है, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं हमेशा स्टक महसूस किए हो। इसको लर्निंग लेसन के रूप में देखना है। इस ऊर्जा को खुद से पूछना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इस पिंजरे में डाल देती हैं, जो मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाल देती हैं। इस चीज़ की उन चीज़ों को नो कहना है आपको, उनको पीठ दिखाना सीखना होगा। पीठ दिखाना टैरो में क्या होता है कि आपने उसको लेट गो किया और आप आगे बढ़ गए, आप नए पैटर्न की तरफ आगे बढ़ गए। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो न्यू बिगनिंग है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है। कुछ लोगों की ये जो नेगेटिविटी है, हो सकता है किसी फैमिली मेंबर से आती हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड्स में होम की एनर्जी है। तो अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है जो आपको इस एनर्जी तक पहुंचा देता है, तो हो सकता है कि आपको इससे थोड़ा सा अपनी कॉर्ड कटिंग करनी हो। और जैसे ही आप अपनी वाइज चॉइस लेंगे अपने लिए, रोशनी से, नए लोगों से आपका जो है जीवन भर जाएगा। ओके, ये जो साल है इसमें आप मुझे बहुत सारी अपने लिए भी बहुत सारी कह लीजिए कि एसेट्स या फिर मटीरियल अबंडेंस को गेन करते हुए नजर आ रहे हो। आप वाइजली चूज करोगे कि आपको कहाँ रहना है, कौन सा खाना खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किन लोगों के साथ रहना है, और इसके चलते आप कॉन्टिन्यूसली जो है सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। ओके, जुलाई का महीना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है सक्सेस को लेकर। आपके लिए देखते हैं कि ये जो लक है और कहाँ पर मैनिफेस्ट होगा। थैंक यू। ओह, वी हैव जस्टिस। मैं इस कार्ड को यहाँ रखना चाहूँगी।
ऐसा लगता है कि आपको कार्मिक जस्टिस मिलेगा। ओ, और यहाँ पर आपका जो है सबसे ज़्यादा जो है आपको ऐसा लगेगा कि यस, मेरा लक मेरा साथ दे रहा है। ओके, कार्मिक जस्टिस है आपके लिए। वी ऑल्सो हैव गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ आपकी फिजिकल बॉडी में हीलिंग के लिहाज से लक मैनिफेस्ट होगा। वी ऑल्सो हैव प्रमोशन, तो अगर आप अपने करियर में, जैसे मैंने आपको कहा, लेवल अप की एनर्जी या विनर बनना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें आपके लिए लक है। वी हैव लॉन्ग नेक, ये रुतबे के बारे में बात करता है, रिस्पेक्ट के बारे में। तो ऐसा लगता है कि आपको अमूमन इस साल में ना लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे और आपका रुतबा इंक्रीज होगा, और ये भी आपके लक का कह लीजिए कि बहुत बड़ा प्रूफ होगा। ओके, और आपके लिए है क्वीन ऑफ हार्ट, सभी का दिल जीत पाना। आप ऐसे कहीं ना कहीं वर्जन में यहाँ पर टैप इन कर रहे हो। माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपका दिल जीत ले। तो अगर आप अभी तक आप सिंगल हैं तो आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इशारा है कि अब अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए, अपने रिलेशनशिप में और नेक्स्ट स्टेप लीजिए, और उसमें भी आपके लिए काफ़ी सारा लक मैनिफेस्ट होगा। ओके, ऑलराइट, एक कार्ड और लेंगे, भक्ति। ओके, पहला कार्ड ही लाइट है बाय द वे, सो मेक सेंस। तो ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न की स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप साधना जितनी करोगे उतने रिवॉर्ड, साधना जितनी करोगे उतने रिवॉर्ड, भक्ति आपकी खिलकर बाहर आएगी, और आपको ऐसा अपने आप से एहसास होगा कि कुछ है या कुछ नहीं है, आप लकी हो। एक एहसास अपने आप से ऐसा उत्पन्न होगा आपके अंदर। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। Hi Aquarius, welcome to your reading. So let's see Aquarius, will you be lucky in 2024? आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। Thank you Spirit. Oh, Aquarius. We have wisdom. Rejoice in celebration. Harmony. डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहली रीडिंग है जिसमें मैं इस कार्ड को देख रही हूँ। अक्वेरियस, लकी तो आप बहुत हो। ओके, लक के साथ साथ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए शब्द सुन रहा था जब मैं इन कार्ड्स को रख रही थी। तो यस, क्या आप 2024 में लकी है? बिग 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 यस, क्योंकि 2024 आपके लिए इस वजह से लकी है क्योंकि ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को इनिशिएट करेगा। ओके, जो आप बनने के लिए रेडी हैं, जो आप लाइफ को जीने के लिए आप रेडी हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी 2024 में होगी। सी, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड भी है। तो यस, कोई ना कोई कंप्लीशन जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारे रिवॉर्ड्स आए, जहाँ पर एक स्ट्रक्चर, एक रिदम आए, और आप यहाँ पर रिकग्नाइज भी किए जाएं अपनी मेहनत के लिए, अपनी जेन्युइन एफर्ट के लिए। तो वो सब तो है, लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैच्योरिटी में टैप इन करना पड़े कि यस, अब मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मेरी लाइफ में ये चल रहा है, तो मुझे अब थोड़ा मैच्योरिटी के साथ काम लेना है। मैं ऐसे बचकानी डिसीजंस नहीं ले सकता या ले सकती। ऐसी एक जिम्मेदारी होगी आपके कंधों के ऊपर, और आप टाइम वेस्ट करने से कतराएंगे। आपको खुद भी ये चीज़ पिंच करेगी जब आप टाइम वेस्ट करोगे, या आपको लगेगा कि मैं इतना प्रोडक्टिव क्यों नहीं हूँ, इतने सारे काम हैं। सो यस, आई थिंक इस एक चीज़ को आपको मैनेज करना होगा, और जितना आप इस एक चीज़ को मैनेज करते चले जाओगे उतना आपका लक और बढ़ता चला जाएगा। आप खड़े हो सूरज की तरफ। आपका पहला कार्ड जो विजडम का है, ये बता रहा है कि आपका ध्यान है, आपका चेहरा है सूरज की तरफ, चढ़ते सूरज की तरफ। ओके, जो कि सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी है। आपके इस कार्ड में भी हम देख सकते हैं सेलिब्रेशन है, तो घर में भी खुशियां आएंगी आपके चलते भी। आपके परिवार वालों के जीवन में हो सकता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हों जिसकी वजह से आप इंजॉय करें। ये है हाई वाइब।
और जहाँ ये है वहाँ ब्लेसिंग्स होती हैं, वहाँ लक चैनल होता है, वहाँ पर जो भी असंभव है वो संभव होता है। फॉर सम रीज़न ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी को मिलाकर मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है आपके लिए। तो अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो तो बहुत लकी ईयर है। एंड यस, हार्मनी, राइट जगह पर राइट टाइम पर मौजूद होना, राइट पर्सन से आपकी आंखें मिलना। अगर आप सिंगल हैं तो यस, एक सोलमेट एनर्जी आती हुई दिख रही है आपके लिए। मैरिज शहनाइयाँ आपके लिए जो है वो मुझे बचती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये साइन है कि शायद आपको प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए, या फिर यहाँ पर पर्सनली ग्रोथ के बारे में, क्या पर्सनली कैसे और ग्रो कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, क्या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है या कोई नई गाड़ी खरीदी जा सकती है। तो ऐसी ऊर्जा है आपके लिए, ओके। लेकिन ओवरऑल ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ साल है मेरे एक्वेरियस साइन के लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी ये लक और कहाँ पर मैनिफेस्ट होगा। वी हैव बुढ़ा बॉल 9 इंच जो कि हार्ट चक्रा के साथ डील करती है, 9 इंच की बुढ़ा सिंगिंग बॉल। सो यस, आप रिसीविंग मोड में हो। हार्ट चक्रा बात करता है रिसीविंग एनर्जीज के बारे में, तो लक को आप रिसीव करोगे, आप अलाउ कर रहे हो इस लक की एनर्जी को। वी ऑल्सो हैव लीब्रा एनर्जी, तो आपको शायद लीब्रा साइन की रीडिंग देखनी चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप किसी लीब्रा के साथ डील कर रहे हैं और इसके साथ बहुत सारी सक्सेसफुल जो है एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी या लक आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। बट मैं फिर भी आपको इनकरेज करूँगी कि आप लीब्रा की रीडिंग ज़रूर देखें, उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर हो सकता है। या एटीट्यूड हो जाएगा यार, हो जाना है, सब हो जाना है, ऐसी ऊर्जा में हो बेसिकली आप। मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि इस साल में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ ऐसा जो 2023 में हो सकता है कि बहुत ही ऐसे प्लेन सा ईयर रहा हो, सिंपल सा ईयर रहा हो आपका, लेकिन 2024 में जैसे धमाल है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वी हैव फॉरेन स्टडी वीज़ा, तो अगर आप फॉरेन जाने के बारे में सोच रहे हैं, स्टडी वीज़ा या सेटलमेंट के बारे में, तो वहाँ पर आपका लक है। एंड देन वी हैव प्रभात, मैंने आपको बोला यहाँ पर है चढ़ते सूरज की एनर्जी। तो आपके माइंड में जो आइडियाज़ भी हैं, खास करके सक्सेस को लेकर, उन पर एक्शन जब आप लोगे ना, उसमें भी सक्सेस, उसमें भी लक है आपके लिए, ओके। नाउ लेट्स सी, एक कार्ड और लेते हैं। बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ओके। ये जो मैंने बोला आपको, ट्रांसफॉर्मेशन, आप जो बनने के लिए बने हुए इस लाइफ टाइम में ना, आपका वो स्टार्ट है इस साल से, समझ लो ये, ओके। आप जो आपके जो वाइल्डेस्ट ड्रीम में आप बनना चाहते हो ना कि नाज मेरे को ये बनना है, मेरे को ऐसा घर चाहिए, मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए, ओके, उसकी शुरुआत है 2024 से, और फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ओके। ऑल राइट एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। मुझे बहुत खुशी है आपके लिए इन मैसेजेस को चैनल करते हुए। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा, ओके। टेक केयर, बाय। Hi Pisces, welcome to your reading. So let's see Pisces, will you be lucky in 2024? आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू, thank you very much, Spirit. Okay, we have recognition and rewards, destiny, partnerships and alliances. Wow, we have harmony. Oh my gosh, we have transformation. Aquarius की रीडिंग में ये दो कार्ड्स आए थे बाय द वे। तो हो सकता है कि आप एक्वेरियस साइन के किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। एंड सी, बॉटम ऑफ द डेक में है होप की एनर्जी। पाइसेस, यस, आप बहुत लकी हैं 2024 में। लेकिन मैं ये कार्ड के मैसेज को यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, आपको अपने अंदर होप को जिंदा रखना होगा, ओके। आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका जो ध्यान है वो सूरज की ऊर्जा की तरफ है, जो कि सक्सेस है, मैनिफेस्टेशंस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, मिरेकल्स हैं। आपको इन सब शब्दों को अपने जहन में जिंदा रखना होगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यही आपके जीवन में, जो अभी इन 5 कार्ड्स में लक दिख रहा है, आप इनको 10 कार्ड की, जो हो सकता है कि और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हों, जो हो सकता है इस पूरी रीडिंग में हम कवर भी ना कर पाएँ। लेकिन एक होता है हद से ज़्यादा, हद से बाहर भी कुछ है, इनफाइनाइट एनर्जी में टैप इन करना। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप होप की एनर्जी में टैप इन करें, ओके। सो यस, बहुत लकी ईयर है आपके लिए, और लक से ज़्यादा डेस्टिनी भी दिख रही है इस बाल के लिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होकर ही रहनी है।
2024 आपके लिए डेस्टिनी का साल है। कुछ चीज़ें बस होंगी ही होंगी, ना आप उसे टाल सकते हो, ना मतलब कोई और टाल सकता है। ये डेस्टिनी जुड़ी हो सकती है आपकी पार्टनरशिप से, रिलेशनशिप से, फ्रेंडशिप से, वादा, प्रॉमिस, एक यूनियन में जाना, इस चीज़ से जुड़ी हुई हो सकती है। ओके, तो अगर अपने रिलेशनशिप में कोई ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हो 2024 में, एक्सपेक्ट कर रहे हो, दिस इज योर साइन। ओके, ये डेस्टिनी रिकग्निशन और रिवॉर्ड से भी जुड़ी हुई हो सकती है, जहां पर आपने कोई अच्छी नीयत से काम किया, मेहनत की, उसका फल आपको मिले, और ये आपकी डेस्टिनी है। ओके, यहाँ पर फॉर सम रीजन मुझे फेम दिख रहा है, तो आपका कोई हो सकता है कि न्यूज़पेपर में नाम आ जाए, या फिर आई डोंट नो, कोई ना कोई स्टेज है पाइसेस आपके लिए, कोई स्टेज है जहां पर आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपको कोई ट्रॉफी मिल सकती है, मेडल मिल सकता है, या आपकी चर्चा हो सकती है। ओके, और अगेन ये आपकी डेस्टिनी का भाग है, आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है ये चीज़। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स, आपके अगेन जो ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, अगर आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये फेरी की एनर्जी है यहाँ पर, तो मैजिकल एक्सपीरियंसेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो अभी तक सामने वाली पार्टी ने आपके लिए नहीं किया ना, वो अब आपके लिए वो करेंगे, और आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। ओके, सो यस, मुझे बहुत लक दिख रहा है आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर ये लक और कहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकता है। Oh, we have love heals. We have money, art gallery, the chosen one. मैंने बोला आपको, मैं इस कार्ड को यहाँ पर रखना चाहूँगी, और इसे मैं यहाँ रखना चाहूँगी। एंड देन वी हैव ट्रू फीलिंग्स। आप खुद देख लीजिए, दोनों टोटली डिफरेंट डेक, और दोनों से ही सेम मिलते जुलते मैसेजेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन यू आर द चोजन वन। आपको किसी एक टास्क के लिए चूज़ किया गया है 2024 में, और वो चीज़ आप ही के हाथों से होनी है, और आप ही के हाथों से आपको जब वो चीज़ होगी तो आप ही का वो रिवॉर्ड है बेसिकली। ओके, सो यस, बहुत सारी डेस्टिनी से जुड़ी हुई चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ पर आर्टिस्ट हैं उनका भी बहुत लक बढ़ेगा 2024 में। मनी को लेकर अगर आप यहाँ पर चिंता में थे 2023 में, तो ये एनर्जी रिप्लेस होगी, क्योंकि 5 की एनर्जी बदलाव के बारे में बात करती है, राइट। तो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपकी मुझे मनी में। और ट्रू फीलिंग्स, मैंने वही चीज़ बोली ना कि जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, अगर इस पर्सन ने अभी तक कुछ खास नहीं किया आपके लिए, एफर्ट नहीं लगाया, वो अब लगाएंगे, क्योंकि वो आपकी कीमत को पहचानेंगे। वो समझेंगे कि वो जिनके साथ डील कर रहे हैं, जो कि आप हो, वो आप अनमोल हो। ओके, तो वो अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे यहाँ पर। ओके, एक और कार्ड लेंगे। ओके, 2 हैं। सो वी हैव न्यू बुक्स। तो कुछ लोग यहाँ पर अगर अपनी खुद की किताब छापने के बारे में भी सोच रहे हैं, दिस इज़ योर साइन। ओके, एंड देन वी हैव इंटरव्यू। यस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम है, कोई जॉब है, कोई ड्यूटी है जो सिर्फ आप कर सकते हो। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में दूसरे वाले डेक से मिरेकल्स इन योर लव लाइफ, जो फिर से इसी साइन के बारे में बात करता है। तो बहुत हाई वाइब है आपके 2024 की पाइसीज। प्लीज़ इस वीडियो को भी अब आप लाइक कीजिएगा, ओके, और अपनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।